और बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को एनआईए की रिमांड पर भेजा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने अनमोल को 11 दिन की रिमांड पर भेजा है। एनआईए आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंची थी जब अमेरिका से लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को लाया गया और उसके बाद उसे एनआईए ने एयरपोर्ट पे ही भारत में लैंड करते ही अपनी कस्टडी में ले लिया था। उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की टीम लेकर अनमोल बिश्नोई को पहुंचती है, जहां पर 11 दिन की रिमांड में अनमोल बिश्नोई को एनआईए को सौंप दिया जाता है। अब एनआईए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े मुद्दे और मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े मुद्दों की तफसील से जांच पड़ताल करेगी। विशाल और अपडेट देंगे। विशाल, क्या कहा कोर्ट ने? बिल्कुल, देखिए आपको बताया मोस्ट वांटेड टेररिस्ट से लगातार इसका लिंक था और गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की जो एनआईए की कस्टडी जो है वो कोर्ट ने दे दी है। आपको बताएं, एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 15 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन 11 दिन की मिली है और लगातार करीब 30 से ज्यादा जो है वो संगीन अपराध के मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। चाहे हम टेरर फंडिंग की बात कर ले, ड्रग्स तस्करी की बात कर ले, हत्या की बात कर लें या फिरौती की बात कर लें, कई हाई प्रोफाइल जो हैं वो केसेस वो भी इसके ऊपर दर्ज हैं, इसके नाम सामने आए। चाहे हम मुंबई की पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की बात करें, उनके हत्या में इसका नाम साफ तौर पर आया था। सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी अनमोल बिश्नोई का नाम साफ तौर पर बाहर आया था। या फिर हम सिद्धू मूसेवाला की बात कर लें, उस मामले में भी अनमोल बिश्नोई का नाम साफ बाहर आया था। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनआईए और इसके साथ साथ अन्य कई एजेंसियों ने इसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज किए थे। अमेरिका ने इसको डिपोर्ट किया है। ठीक है विशाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिमांड पर भेजा है कोर्ट ने, पटियाला हाउस कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई को। और अब आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाइट डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क का काउंटडाउन शुरू होता हुआ उसकी पूरी जानकारी हम साझा आपके बीच में करेंगे। क्योंकि गैंग का छोटा डॉन यानी कि अनमोल बिश्नोई अब पूरी तरह से जांच एजेंसी एनआईए के कब्जे में है। अमेरिका ने अनमोल को डिपोर्ट कर दिया है। लॉरेंस गैंग के लिए अनमोल ग्लोबल लिंक था। दूसरे मुल्कों में गैंग की धमक दिखाने से लेकर बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान से दुश्मनी निभाने तक तमाम वारदातों को अनमोल अपने गैंगस्टर भाई के इशारे पर अंजाम दे रहा था। लेकिन अनमोल की जुबान से अब कई राज खुलने वाले हैं। बाबा सिद्दीकी का किलर, सलमान का दुश्मन, लॉरेंस के अनमोल का पूरा सच। भारत का कुख्यात गैंगस्टर, बी कंपनी का सरगना लॉरेंस बिश्नोई का पूरा क्राइम सिंडिकेट नस्तनाबूद होने की कगार पर है। लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, जिसे छोटा डॉन भी कहा जाता है, अमेरिका से भारत डिपोर्ट हो चुका है। 12 अक्टूबर 2024, बांद्रा, मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी मुंबई के बांद्रा में अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। तभी घात लगाए बंदूकधारियों ने बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। 2 से 3 गोली उनके सीने और पेट में लगी। बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बाबा सिद्दीकी की मौत और बिश्नोई गैंग की उल्टी गिनती शुरू। इस हत्या में सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया और जब तहकीकात आगे बढ़ी तो लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई का नाम बाबा सिद्दीकी की हत्या के मास्टरमाइंड के बतौर सुर्खियों में आ गया। दबोचे गए बंदूकधारियों ने अनमोल बिश्नोई के इशारे पर ही बाबा सिद्दीकी की हत्या करने की बात कबूल की थी। चौदह अप्रैल 2024 को बांद्रा में एक्टर सलमान खान का घर गैलेक्सी अपार्टमेंट
2 शूटर बाइक पर आए, घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। खबरों के मुताबिक फायरिंग के वक्त सलमान घर में थे। पुलिस ने ऑडियो रिकॉर्डिंग बरामद की। खुलासा हुआ कि अनमोल बिश्नोई के हाथ में इस वारदात का रिमोट कंट्रोल था। छब्बीस साल का वही अनमोल बिश्नोई भारतीय कानून के शिकंजे में आ चुका है। अनमोल लॉरेंस के गैंग का इंटरनेशनल हैंडलर था और अपने से 6 साल बड़े भाई लॉरेंस से किलिंग का असाइनमेंट लेकर किसी को भी ठिकाने लगाने के लिए अपने शूटर्स को डिक्टेट करता था। तीन साल पहले 29 मई 2022 को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पंजाब के मनसा में सिद्धू मूसेवाला की जीप पर कई राउंड गोलियां बरसाई गई थी। ऑन द स्पॉट मूसेवाला की मौत हो गई थी। इस हत्या के तार भी लॉरेंस गैंग से जुड़े, जिसमें गोल्डी बरार के साथ अनमोल बिश्नोई का नाम जांच एजेंसीज की टारगेट लिस्ट का हिस्सा हो गया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को इनपुट मिला कि अनमोल देश से भागने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसके बाद जब दबिश बढ़नी शुरू हुई तो अनमोल 2022 में फर्जी भानु प्रताप के नाम से फर्जी रूसी पासपोर्ट बनवाकर नेपाल के रास्ते अमेरिका भाग गया। लेकिन 2024 में अनमोल को कैलिफोर्निया में गिरफ्तार कर लिया गया। अनमोल को कैलिफोर्निया पुलिस ने एंकलेट मॉनिटर में रखा था, यानी उसे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पहनाया गया था ताकि जीपीएस के जरिए उसके मूवमेंट तक नजर रखी जा सके। अनमोल अमेरिका में था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अपने भाई लॉरेंस के गैंग के लिए लगातार हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहा था। अनमोल ने ही अमेरिका से क्राइम ऑपरेशन के जरिए लॉरेंस गैंग को दाऊद की डी कंपनी की तरह एक संगठित अपराध सिंडिकेट में तब्दील कर दिया। अनमोल बिश्नोई टारगेट किलिंग के साथ कारोबारियों से रंगदारी वसूली के लिए भी दुर्दांत रहा है। इसके लिए वो धमकी भरे लेटर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। मकसद साफ था, लॉरेंस गैंग के लिए फंडिंग और हथियारों का इंतजाम करना। भारत से फरार होने के बावजूद उसने लॉरेंस गैंग के नेटवर्क को कई राज्यों तक फैलाया। उसके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज हो चुका है। अनमोल बिश्नोई 18 मामलों में वांटेड है। एनआईए ने अनमोल के ऊपर 10 लाख का इनाम भी रखा है। दरअसल अनमोल लॉरेंस गैंग के लिए अपराधियों की रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी को उठा रहा था। वो दूसरे अपराधों में शामिल शूटर्स पर निगाह रखता था और फिर जरूरत पड़ते ही उन शूटर्स को भाड़े के हत्यारे के बतौर नेटवर्क का हिस्सा बना देता था। सलमान से दुश्मनी, लॉरेंस गैंग की क्राइम कुंडली। एक्टर सलमान खान से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी इस गैंग के लिए कई वारदातों को अंजाम देने की वजह बनी है। 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान पर 2 काले हिरणों को मारने का आरोप लगा था। लॉरेंस जिस बिश्नोई समुदाय से आता है, वो काले हिरण को धार्मिक गुरु भगवान जमेश्वर का अवतार मानता है। 2 काले हिरणों के शिकार ने लॉरेंस का गुस्सा भड़का दिया। सलमान जेल गए, लेकिन लॉरेंस ने उन्हें हमेशा के लिए दुश्मन मान लिया। लॉरेंस सलमान खान को कई बार धमकी दे चुका है। लॉरेंस ने एक बार पूछताछ के दौरान कहा था कि जब तक सलमान सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांग लेते, वो उन्हें नहीं बख्शेगा। लॉरेंस ने सलमान को राजस्थान आकर माफ़ी मांगने को भी कहा था, लेकिन दुश्मनी के इस रास्ते पर चलते हुए लॉरेंस ने अपना गैंग शुरू किया और फिर फुल टाइम अपराधी बन गया। सलमान को टारगेट बनाने के बाद अनमोल बिश्नोई ने मुंबई में भी दखल देना शुरू कर दी।
सलमान के करीबियों को धमकाने से लेकर गोलियों से निशाना बनाने तक अनमोल ने अपने भाई लॉरेंस के हर क्राइम ऑर्डर को पूरा किया। लॉरेंस ने 2018 में सबसे पहले जोधपुर कोर्ट में पेशी के समय सलमान का नाम लिया था और जान से मारने की धमकी दी थी। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही आएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब को इन्वॉल्व कर। लॉरेंस ने अपने गुर्गों के जरिए कई बार सलमान को निशाने पर लेने की कोशिश की थी। फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान लॉरेंस ने सलमान पर हमला करने की साजिश रची थी, लेकिन हथियार नहीं मिलने की वजह से यह साजिश फेल हो गई थी। 2022 से 2024 के दौरान लॉरेंस ने सलमान को कई बार धमकी दी। इसमें अनमोल बिश्नोई ही अपने गैंगस्टर भाई के लिए कई पोस्ट भी कर चुका है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक पोस्ट पर गैंग ने लिखा था, सलमान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। सलमान खान को Y+ लेवल की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन ऐसे धमकियों की बदौलत पिछले 7 साल में लॉरेंस गैंग का नेक्सस भारत के कई राज्यों के साथ ही दुनिया के कई मुल्कों तक फैल चुका है। लॉरेंस जेल से फोन या फिर सोशल मीडिया के जरिए इशारा करता है और लॉरेंस अपने शूटर्स से वो काम करवाता है। ये गैंग किस तरह ऑपरेट करता है, इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, अब इसे भी समझिए। लॉरेंस बिश्नोई इस गैंग का बॉस है और आरोप है कि लॉरेंस जेल से ही गैंग को ऑपरेट करता है, वहीं से अपने गुर्गों को टास्क देता है। लॉरेंस इस समय अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल में कैद है और गैंग में उसके नीचे भाई अनमोल बिश्नोई है। अनमोल गैंग का इंटरनेशनल हैंडलर है और इसकी जिम्मेदारी गैंग के लिए हथियार हासिल करना, वारदातों के लिए लॉजिस्टिक्स को मुहैया कराना और गैंग के लिए फंड जुटाना भी है। ये सब अनमोल की जिम्मेदारी है और अनमोल को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है, यानी अब वो भारतीय जांच एजेंसीज के हाथ में आ चुका है। लॉरेंस गैंग में तीसरे नंबर पर है गोल्डी बराड़। गोल्डी गैंग का ग्राउंड ऑपरेशन देखता है। गोल्डी बराड़ और कनाडा में ये कहीं छिपा बैठा है। हालांकि बीच में खबरें ये भी है कि लॉरेंस और गोल्डी बराड़ का रिश्ता अब टूट चुका है, यानी दोनों अब अलग हो चुके हैं। उसके बाद गैंग में अगला नंबर आता है रोहित गोदारा का। रोहित गैंग के लिए हथियार और नए गुर्गों की भर्ती की जिम्मेदारी को उठाता है। रोहित भी कनाडा में ही बताया जा रहा है और इसने भी गोल्डी बराड़ से नाता तोड़ लिया है, ये भी खबर मिल रही है। लॉरेंस गैंग का सचिन थापन भी कुख्यात अपराधी है। इसका काम में गैंग में रिक्रूटमेंट करना, नई भर्ती करने के लिए लगातार ये लगा रहता है और साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इस पर होती है। सचिन भारत की जेल में बंद है। लॉरेंस गैंग के लिए काला खटाना, ये जो चेहरा देख रहे हैं, ये पैसा वसूलता है लॉरेंस गैंग के लिए। काला खटाना हरियाणा और विदेश में गैंग के अपराधों को अंजाम देता है। इसके अलावा है काला जठेरी। लॉरेंस गैंग के लिए काफ़ी वक्त तक हिटमैन की तरह ये काम करता रहा, लेकिन इसके बारे में भी खबर आ रही है कि इसने अब लॉरेंस से दुश्मनी मोल ली है। लेकिन लॉरेंस का काला जठेरी के छोटे भाई नोनी राणा को अपने गैंग में हिस्सा बना लिया है। तो ये पूरा एक आपराधिक टीम किस तरह से तैयार करके चल रहा है, ये यहाँ दिखा। पिछले 6 महीने में लॉरेंस बिश्नोई को कई झटके लगे हैं। पहले गोल्डी बराड़ और काला जठेरी गैंग से अलग हो गए और अब अनमोल बिश्नोई भी NIA के हत्थे चढ़ चुका है। ये एक जबरदस्त झटका लगेगा इससे पूरे गैंग को, लेकिन पूरे खात्मे की शुरुआत कहने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इसको इस रूप में देखना चाहिए कि ये एक प्रारंभिक चरण है और इसमें कानूनी प्रभावी कार्रवाई ने एक तरह की गति पकड़ी है। लेकिन ये पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए जो और भी चीज़ें चाहिए, जो इसके सूत्र हर जगह हैं, वो छोटे छोटे जो गुर्गे हैं उनको पकड़ना है, इनकी फंडिंग ब्लॉक हो जाए, इनकी अंतर्राष्ट्रीय जो भागीदारी है, जो सपोर्ट है, वो ख़त्म हो जाए, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये पूरा खात्मा इस गैंग का हो चुका है। दरअसल कुछ समय से लॉरेंस अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की तरह अपने क्राइम सिंडिकेट को चलाने की कोशिश कर रहा है। NIA को खबर है कि लॉरेंस गैंग में करीब 700 से ज्यादा शार्प शूटर और अपराधी हैं। ये सभी स्नैपचैट और एन्क्रिप्टेड ऐप से जुड़े रहते हैं। लॉरेंस गैंग बेरोजगार लड़कों पर किक मनी का लालच देकर भर्ती करता है और फिर गैंग का हिस्सा बना देता है। इन लड़कों के बूते ही लॉरेंस ने दुनिया के कई मुल्कों में अपराध का साम्राज्य खड़ा कर रखा है। भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में ये गैंग ऑपरेट कर रहा है।
जबकि दूसरे मुल्कों को देखें तो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, दुबई और मैक्सिको तक लॉरेंस गैंग ने अपनी धमक फैला रखी है। इस गैंग ने कनाडा में स्पोर्ट्स क्लब और रियल एस्टेट में भी पैसा लगा रखा है। इतना ही नहीं, लॉरेंस ने फिल्म फ्रेंचाइजी के लिए वसूले गए पैसे भी इस पर निवेश कर रखे हैं। ये गैंग मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अवैध हरकतों में भी शामिल है। अनमोल बिश्नोई भारत डिपोर्ट हो चुका है, तो क्या लॉरेंस गैंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? भारत की जांच एजेंसी इस तमाम भगोड़े अपराधियों को दबोचने के लिए अपने प्लान को जमीन पर उतार रही है। अनमोल का गिरफ्त में आना लॉरेंस के लिए बड़ा झटका है, जो कि अनमोल गैंग के लिए ग्लोबल लिंक था। अनमोल बिश्नोई का डिपोर्ट कराया जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए, एनआईए के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है। इससे बहुत सी घटनाओं के संबंध में लाभदायक जानकारियां मिलेंगी और आगे उन घटनाओं को कैसे रोका जाए और कौन कौन इनमें शरीक रहे हैं, क्या क्या इनकी फ्यूचर के लिए योजनाएं थी, उन सब पर भी कार्रवाई हो सकेगी। ये मान लेना कि अनमोल बिश्नोई डिपोर्ट हो गया है तो हायर्ड किलिंग्स बंद हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना नहीं है। हायर्ड किलिंग्स चलती रहेंगी। पिछले 4 वर्षों में 500 से ज्यादा गैंग्स को पुलिस ने जमींदोज कर दिया है, जबकि लॉरेंस का नेटवर्क अभी भी बरकरार है। लेकिन अनमोल के डिपोटेशन से एक सबक मिलेगा। क्राइम को ग्लैमराइज करियर की तरह समझने वाले लड़के जान ले, नतीजा जेल की सलाखों के पीछे भुगतना होता है। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।